जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। और आज मैं लेकर आया हूं मेडिकल योग। कुंडली के अंदर में होरोस्कोप में आपकी कुंडली में किस प्रकार से ग्रहों की कौन सी युति रहेगी जिससे कि आप डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर से रिलेटेड जो भी व्यवसाय होता है, मेडिकल डॉक्टर, MBBS, BHMS, BAMS, किसी भी प्रकार का जो रोग को ठीक कर दे वही हुआ डॉक्टर। तो मेडिकल योग कुंडली के अंदर में किस प्रकार से होंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे। इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बतला देता हूं कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, क्या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कुंडली में कि अपने आप मन हो जाएगा कि मेडिकल लाइन ज्वाइन कर लें। ऐसी क्या परिस्थिति बनेगी? इसके लिए सबसे बड़ी परिस्थिति ये है कि 5th हाउस जो होता है वो होता है बुद्धि का। 6th हाउस जो होता है वो शत्रु, कर्जा और बीमारी, यानी कि बीमारी का घर होता है। 5म भाव होता है बुद्धि। तो अगर बुद्धि से अगर बीमारी को ठीक किया जाए तो डॉक्टर हो गया। तो 5th हाउस और 6th हाउस में अगर किसी भी प्रकार का संबंध है, रिलेशन है, कैसा संबंध होता है? युति संबंध हो, दोनों एक साथ बैठे हों, दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे को देख रहा हो, म्यूचुअल योग हो, 5th का स्वामी जो है वो 6th में बैठा हो, 6th का 5th में बैठा हो, या फिर दोनों एक दूसरे को देखते हों, तो ये संबंध होता है। तो 5th और 6th हाउस में अगर किसी प्रकार का संबंध है तो मेडिकल योग बनता है। हाँ, ये जरूरी है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल योग के साथ साथ कुछ 2, 4, 5 राजयोग होना भी जरूरी है। तो वो कुंडली देखकर पता चलता है। लेकिन आपकी लाइन क्या होगी, आप किस फील्ड में जाएंगे, ये इससे पता चल जाएगा कि कुछ जो मैं अभी लाइन बतला रहा हूँ मेडिकल योग के, अगर ये मिलता है तो निश्चित रूप से अपने आप स्वयंभू मन में होगा बच्चे को कि हम बायो पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, आगे मेडिकल की तैयारी करें। आप भी अपने बच्चे की कुंडली देख सकते हैं। ये वीडियो मेरा आप देखते रहें। और इसमें अगर आप देख रहे हैं अपने कुंडली को आप निकाल सकते हैं, होरोस्कोप को तो आप कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं और उसको चेक कीजिए। जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा, अगर वो चीज़ें मिलती हैं तो निश्चित रूप से, हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करना कि हाँ ये जरूरी है कि अगर बच्चे के कुंडली में ये जो योग मैं बतला रहा हूँ तो बच्चे के अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियस ही आ जाएगा कि हाँ मुझे बायो पढ़नी है और मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। तो पहला तो ये होगा कि 5th हाउस और 6th हाउस में किसी न किसी प्रकार का रिलेशन हो। सेकंड होता है सूर्य, शनि और राहु। याद रखिए, सूर्य, शनि और राहु का सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड पे किसी भी प्रकार से अगर प्रभावित होता है तो मेडिकल का बड़ा योग बनता है। यानी कि सूर्य, शनि, सेकंड हाउस होता है विद्या का, 2nd और 4th हाउस विद्या का होता है। तो 2nd हाउस पर अगर तीनों खराब ग्रहों की दृष्टि आ जाए, यानी कि इससे क्या होगा, पराक्रम बढ़ाएगा और मेडिकल लाइन के लिए पराक्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सूर्य, शनि, राहु तीनों की दृष्टि अगर 2nd हाउस पे या 2nd हाउस के लॉर्ड पे पड़े तो मेडिकल का योग बनता है। तो ये दो मेन चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो 11th हाउस है, यानी कि मेडिकल योग के बारे में बतलाया जाता है कि पराक्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी तरीके से लग्न पर, लग्नेश पर, 11th हाउस पर, 11th हाउस के लॉर्ड पर अगर सूर्य, शनि, राहु की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से मेडिकल का योग बनता है। और अब मैं आपको, जैसे मैं पहले आप लोगों को बतलाता हूँ कि मैं किस तरीके से आप बिल्कुल डायरेक्टली कुंडली में देख करके आप अपने बारे में पता कर सकते हैं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं कुंडली की तरफ और डायरेक्ट कुंडली में देख करके अभी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि मेडिकल योग अगर ये रहेंगे तो डॉक्टर कैसे बना जाए और डॉक्टर की तरफ अपने आप रुझान आएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कुंडली के अंदर में अगर योग बन रहे हैं तो बच्चे का अपने आप रुझान आता है। तब बात ये आती है कि कभी कभी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर लग्नेश ऑलरेडी कमज़ोर है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर कमज़ोर है या 5th हाउस का लॉर्ड अगर कमज़ोर है तो स्ट्रगल ज़्यादा करवाता है। अगर परिस्थिति ऐसी बनती है आपके बच्चे की कुंडली में कि उसका 5th हाउस, 9th हाउस और 1st हाउस का लॉर्ड अगर किसी भी प्रकार से वीक है, कमज़ोर है, कैसे कमज़ोर होगा, अंश में कमज़ोर होगा,
शत्रु से दृष्ट होगा, शत्रु के घर का होगा, शत्रु के नक्षत्र में होगा। अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार की ये कंडीशन आती है, भले ही राजयोग हैं, मेडिकल योग हैं, फिर भी तो वो क्या होगा, स्ट्रगल करवा सकता है। तो इन्हीं सब के चलते अगर आप ये योग पहले से देख लेते हैं तो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, अगर वो कर लेते हैं तो वो स्ट्रगल भी खत्म हो जाते हैं और आपको जो जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतनी सफलता मिलती है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं मेडिकल योग। सबसे पहले है सेकंड हाउस, ये है सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस के लॉर्ड पाप दृष्ट हों। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या है, 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 12 राशियाँ होते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्क लग्न है तो यहाँ पर 5 नंबर आ गया। 5 नंबर मतलब आ गया कि ये सूर्य की राशि आ जाती है, यानी कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। अब सेकंड हाउस और सूर्य मान लिया जाए यहाँ बैठे हुए, कहीं पर भी बैठे आपकी कुंडली में, ये देखिए अगर सेकंड हाउस पर अगर शनि की और राहु की अगर दृष्टि पड़ रही है, मान लिया जाए शनि यहाँ पर है और राहु यहाँ पर है, तो राहु की 5वीं दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि, या फिर शनि यहाँ भी हो सकते हैं और राहु यहाँ भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी तरीके से सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अफेक्टेड हो गया, किससे, पापी ग्रहों से, शनि से, राहु से, सूर्य, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सूर्य नहीं होता, अगर यहाँ पे 4 नंबर होता तो यहाँ पे 4 का मतलब जो लॉर्ड हो गया वो चंद्रमा हो गया। तो अगर चंद्रमा पर शनि राहु सूर्य की अगर दृष्टि पड़ जाती तो डॉक्टर योग निकल के आ जाता है। यानी कि सेकंड हाउस अगर जितना ज़्यादा, सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड दोनों अगर पाप दृष्ट होते हैं और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस अच्छा होता है तो मेडिकल योग बनता है। सेकंड है सूर्य शनि राहु का, जो अभी मैंने बतलाया था, सूर्य शनि राहु का द्वितीय और द्वितीय, यानी कि यही फिर सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड। मान लिया जाए यहाँ पे 8 है तो यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। मान लिया बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, अगर यहाँ पे मैं सूर्य शनि और राहु हो जाए तो डायरेक्ट दृष्टि पड़ गई, या फिर शनि अगर यहाँ हो, मार्गी होकर के दृष्टि दे देंगे, और राहु और सूर्य यहाँ हो, यानी कि किसी भी तरीके से संबंध तभी बनेगा जब दृष्टि पड़ेगी, या फिर एक साथ बैठ जाएंगे, या फिर एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल योग होगा। तो अगर सेकंड हाउस या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से पापी ग्रहों से, सूर्य शनि और राहु से अफेक्टेड हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर योग निश्चित रूप से बनता है। ये कुंडली के अंदर देखना काफ़ी आसान है, बस ये हमें पता रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उस नंबर का लॉर्ड कौन है। ये मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में कितनी बार बतला चुका हूँ कि अगर यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक होता है, अगर यहाँ पे 1 आता है तो उसका लॉर्ड मंगल हो जाएगा, 2 आता है तो शुक्र, 3 बुध, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 6 बुध, 7 शुक्र, 8 मंगल, 9 बृहस्पति, 10 11 शनि और 12 बृहस्पति। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आता है आपके, ये लग्न होता है हॉरोस्कोप में। जब भी आप कंप्यूटर की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पे ये लग्न होता है, ये सेकंड हाउस होता है। अगर ये सेकंड हाउस में जो भी नंबर है उसके लॉर्ड को देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है। उस लॉर्ड पर अगर सूर्य शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि 3 होती है, 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, शनि की 3, 7 और 10 होती है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि सूर्य शनि राहु का किसी भी प्रकार से सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड से संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। संबंध कैसे बनेगा, युति संबंध बनेगा, दोनों सारे एक साथ बैठ जाएंगे। दृष्टि संबंध बनेगा, एक दूसरे को देखेंगे। म्यूचुअल योग, व्यत्यय योग जो होता है, एक दूसरे के घर में बैठ जाएंगे। एक तरफा देखने का योग, अगर इन चारों में से 1 या 2 संबंध बनता है तो निश्चित रूप से कुंडली में डॉक्टर योग बनेगा और मन में रुझान आएगा कि हम मेडिकल फील्ड की तरफ जाएं। विद्यार्थी अपने आप होगा, अपने आप उसको जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लगने लगेगा और वो उस फील्ड में जाएगा और काफ़ी तरक्की करेगा। हाँ,
सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो इन तीनों को ज़रूर देखना होगा, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। ये अच्छा रहना चाहिए, ये बैडली अफेक्टेड नहीं रहना चाहिए। थर्ड आता है 5 और 6 का संबंध। यहाँ से अगर हम शुरू करें, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पाँचवा है और ये छठा है। पाँचवा हाउस होता है बुद्धि का और आपके समझ का, और सिक्स्थ हाउस को लिया जाता है बीमारी का। तो अगर यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप अपनी बुद्धि से किसी बीमारी को ठीक करते हैं तो इस प्रकार का ये डॉक्टर ही करते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में अगर किसी भी प्रकार का रिलेशन हुआ, या मान लिया जाए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, और 5 और 6 सूर्य और बुध अगर एक साथ है, 5 का सूर्य और 6 का बुध, और ये बुधादित्य योग भी बन गया, और साथ ही साथ 5 और 6 के बीच में संबंध भी बन गया। हाँ, ये जरूरी है कि केवल एक योग रहने से नहीं होता है। अगर डॉक्टर योग देखना है या कोई भी दुनिया का कोई भी जो योग होता है वो केवल एक के पाए से केवल एक निगेटिव से निगेटिव नहीं होता है, एक पॉजिटिव होने से पॉजिटिव नहीं होता है। ये फिर से एक बार बिल्कुल मैं दोबारा बतला देता हूँ आप लोगों को कि एक पॉजिटिव योग होने से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, केवल एक नेगेटिव योग रहने से नेगेटिव नहीं हो जाएगा। लोग घबराने लगते हैं, कोई कुंडली के अंदर अगर कोई एक नेगेटिव योग है तो लोगों को लगता है कि बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंडली के अंदर में जब भी कोई चीज़ शुभ होने को होती है या फिर कुछ निगेटिव भी होने को होता है तो वो चारों तरफ से घेरता है। लग्न कुंडली भी घेर लेगा, चंद्र भी, नवमांश भी। तो इस तरीके से ये जो मैं बतला रहा हूँ, ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली तीनों में थोड़ा थोड़ा योग निश्चित रूप से आएगा मेडिकल योग के लिए, और वो आता ही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। जो भी अभी तक जितने भी डॉक्टर लोगों की जो कुंडलियां देखी हैं उसमें ये योग कहीं ना कहीं से 2-3 प्रकार से योग निश्चित रूप से आता है। अब चौथा है पापी ग्रह का 6 से संबंध। छठा होता है बीमारी। फिर वही बात, विषस्य औषधम, विषस्य औषधम कहा जाता है, विष को विष ही मारता है, ये इसका मतलब हो गया। तो अगर पापी ग्रह छठे भाव से संबंध बनाएंगे तो उसको काट देंगे, यानी कि उसका जो प्रभाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेडिकल जो होता है वो बीमारी को काटता है। तो छठे भाव का अगर बहुत सारे पापी ग्रहों के साथ संबंध बन जाए तो मेडिकल योग बनता है। कैसे बनेगा? पापी ग्रह का अगर छठे, यहाँ पे अगर द्वादश में सूर्य बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं, या राहु बैठ जाएं, या मंगल बैठ जाएं, या मंगल अगर यहाँ बैठ जाएं, शनि यहाँ बैठ जाएं, राहु यहाँ बैठ जाएं, राहु की 5वीं दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि, यानी कि अगर छठा भाव किसी भी तरीके से पाप से अफेक्टेड हो जाता है तो मेडिकल योग बनता है। ये युति दृष्टि किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है छठे भाव में बहुत सारे ग्रह बैठ जाएं, ये सारे ग्रह यहीं बैठ जाएं तो भी मेडिकल योग बनता है। अब है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। फर्स्ट हाउस तो स्वयं हो गया, सेकंड हाउस विद्या हो गई, 10th हाउस रिजल्ट हो गया, 11th हाउस पराक्रम हो गया। तो मेडिकल में अपना तो देखना ही पड़ेगा, विद्या भी देखनी पड़ेगी, रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, रिजल्ट के साथ साथ डॉक्टर बनने के लिए पराक्रम भी चाहिए। तो अगर ये चारों भाव शनि, सूर्य और राहु से अफेक्टेड हो जाएं, शनि, सूर्य और राहु की इन पर दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से मेडिकल योग बना देगा। फिर से बतला देते हैं, फर्स्ट हाउस जो होता है वो अपना होता है, ये मन होता है, ये हमारी अपनी पर्सनल चीज़ है, ये हमारा अपना मन है। सेकंड हाउस हमारा विद्या है, 4th हाउस हमारा रिजल्ट है, और 11th हाउस है हमारा पराक्रम। तो हमें हमारी कुंडली है, हमारा विद्या है, हमारा रिजल्ट है, और डॉक्टर बनने के लिए पराक्रम चाहिए। तो इन चारों चीज़ों पर अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई, शनि, सूर्य, राहु की, तो निश्चित रूप से मेडिकल योग बना देगा। उसके बाद शनि, मंगल और चंद्रमा का 10th से संबंध हो जाए, यानी कि या तो यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, या शनि यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठे और चंद्रमा यहाँ बैठे। इसी परिस्थिति में मंगल की 4थी दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, या फिर शनि, मंगल, चंद्रमा तीनों मिलके या तो यहाँ बैठ जाएं और या फिर यहाँ बैठ जाएं। यानी कि शनि, मंगल, चंद्रमा का 10th हाउस से रिलेशन बन जाने से भी मेडिकल योग बनता है। तो ये जितने भी प्रकार हैं इसमें से मेडिकल के लिए अगर 2 से 3 योग भी अगर
किसी की कुंडली में मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसको रुझान आ जाएगा, अपने आप वो एग्ज़ाम देगा। और अगर फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा तो पहली बार में ही निकालेगा। अगर फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में अगर किसी प्रकार का स्ट्रगल होगा तो हो सकता है 1 से 2 बार स्ट्रगल करना पड़ जाए, लेकिन होगा ज़रूर। अगर ये योग हैं तो डॉक्टर तो निश्चित रूप से बनेगा। तो आप लोग इस ये चार्ट मैंने बनाया है, जो मैंने आपको समझाया, इसको अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आप अपना होरोस्कोप तो निश्चित रूप से देख सकते हैं, अपने बच्चों का होरोस्कोप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बतलाई हैं ये काफ़ी रिसर्च की चीज़ें हैं। एक जगह पढ़ के और ये कुछ होता है कि केवल एक थ्योरी बतला दी कि ये होगा तो होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद जो कंप्लीट जो होता है वो मैंने बतलाया है कि इतने प्रकार के योग अगर लग्न कुंडली में बन जाएं। पहले तो ये तो हो गया लग्न कुंडली। एक होता है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली क्या होता है, चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं उसको यहाँ रख दीजिए और तब बना दीजिए। तो लग्न से, चंद्र से, और एक होता है नवमांश। नवमांश भी आपको होरोस्कोप कंप्यूटर से निकल जाएगा। इन तीनों से, लग्न से, चंद्र से और नवमांश से, तीनों से अगर ज़्यादा से ज़्यादा योग अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से डॉक्टर योग बनेगा और 200% डॉक्टर बनेगा। तो इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को डॉक्टर योग बतला दिया है और आप लोग इसमें खुद भी चेक कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की और नेक्स्ट क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।